वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उनमें वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही में हम यहाँ पे इनकोडिंग स्कीम्स भी देखेंगे, यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम्स हैं। जैसे कि आपका ASCII कोड हो, यूनिकोड हो, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसको वन शॉट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? अ नंबर सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ शोइंग नंबर्स बाय राइटिंग, यानी कि जब भी हम लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे बेसिकली दो मेन पार्ट यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले किसी भी नंबर सिस्टम का बेस हमने देखना होता है, और दूसरा हमने देखना होता है कि उस नंबर सिस्टम में सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम बेस भी देखेंगे, सिंबल भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है डिजिटल नंबर सिस्टम। तो डिजिटल नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो और बेस होता है हमारा टोटल सिंबल्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम, यानी कि जितने भी सिंबल यूज़ होते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो आपके जो है बेस कहलाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे। तो सबसे पहले वो चार बेसिक यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका हम डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम डेसिमल को ही लेते हैं। और ये आपका डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है। डे टू डे लाइफ में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 14 है, 18 है, या मैंने लिख दिया 512.45। तो ये जितने भी हम यहाँ पे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी आपके होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में भी आपने यूज़ किया होगा, यानी कि किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। और इसका जो बेस होगा वो होगा 10, और इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 to 9। आपने देखा होगा कोई भी नंबर हो तो 0 to 9 जो सिंबल हैं या डिजिट है, इन्हीं की मदद से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 234.34 एंड बेस में हमने लिख दिया 10। और अगर किसी भी नंबर में, जैसे इस नंबर में हमने अभी बेस नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम मानेंगे कि इसका जो बेस है वो 10 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाई मतलब होता है 2, तो इसका बेस भी होगा 2, और इसमें सिंबल यूज़ होते हैं 0 and 1। तो बेस 2 है, यानी कि दो सिंबल, तो इसका बेस भी हो गया 2। तो इसमें देखिए 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 11010.101, इसका बेस 2, तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसको एक्चुअल में क्या लिखा गया होगा, वो तो अभी हम देखेंगे जब हम बेस को कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से ऑक्टल, ऑक्ट मतलब होता है 8, और इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 to 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, आपका 0 भी इंक्लूडेड है, तो टोटल हो गए 8 सिंबल। इसका एग्जांपल है 23.45, और बेस में हमने लिख दिया 8। और अगर आप देखिए एग्जाम में अगर आपको ऐसा मिलता है 48.42 और बेस 8, तो ये देखिए ये जो नंबर है ये हमारा इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे इसका बेस है 8, यानी कि केवल 8 सिंबल ही इसमें यूज़ होने वाले हैं 0 to 7, लेकिन हमने यहाँ पे एक डिजिट यूज़ की है 8, तो 8 तो इसमें होता ही नहीं है, ये सिंबल ही इसमें यूज़ नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन होगा या आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत है। ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल, तो हेक्स मतलब होता है 6 एंड डेसिमल मतलब होता है आपका 10। तो हेक्साडेसिमल कितना हो गया टोटल 16। तो इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो 16 यूज़ होते हैं। अब कौन कौन से होंगे? 0 to 9, तो ये तो आपके होंगे ही, जो कि आपके टोटल 10 सिंबल्स हो गए। देन आपके यहाँ पे लेटर्स भी यूज़ होते हैं जो हैं A to F, यानी कि यहाँ पे 0 to 9 तो नॉर्मल सिंबल्स हैं। देन 10 को हम यहाँ पे बोल देते हैं A, देन 11 को हम बोलते हैं B, 12 को हम बोलेंगे C, 13 को हम बोलेंगे D, 14 को हम बोल देंगे E, एंड 15 को हम बोल देंगे F। तो टोटल ये 6 सिंबल्स ये हो गए लेटर्स के, एंड 0 to 9 10 सिंबल, तो टोटल 16 सिंबल्स हो गए। तो यहाँ पे एग्जांपल है 3A.4B एंड आपका बेस 16। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये मेनली आपको वेब प्रोग्रामिंग में दिखेगा। वेबसाइट में जब हम कलर वगैरह देते हैं तो वहाँ पे हम हेक्साडेसिमल का कोड ही यूज़ करते हैं, या आगे हम पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं तो उनको भी हम हेक्साडेसिमल नंबर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 एक्सेस से स्टार्ट होता है,
ऐसे ऑक्टल आपका 0O से स्टार्ट होता है एंड बाइनरी हमारा यहाँ पे 0B से स्टार्ट होता है, देन आपके ये नंबर आएंगे। तो इसको आगे हम प्रोग्रामिंग के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पे इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम तो नॉर्मल है, 0 1 2 3 4 5 जो नॉर्मल हम काउंटिंग करते हैं, 7 8 9 देन 10 11 12 13। तो यहाँ पे देखिए 9 में तो हमारे सभी सिंबल्स यहाँ पे ख़त्म हो गए थे वन टाइम। तो फिर हमने क्या किया, सबसे छोटी जो वैल्यू है यानी कि 1 को लिया एंड 1 के साथ इन सभी नंबर्स को रिपीट किया, यानी कि 1 के साथ 0 जो कि बना 10, ऐसे ही 11 12 13 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम ऑक्टल में भी करेंगे। आपका 7 में सभी सिंबल खत्म हो गए, तो सबसे जो छोटा सिंबल है यानी कि 1 उसको हमने लिया एंड अब हम 0 के साथ इसको आपका रिपीट करेंगे, यानी कि 1 के साथ 0 1 के साथ 1 और ये चलेगा आपका 17 तक, क्योंकि लास्ट सिंबल 17 होता है। तो देन 1 के बाद हम लेंगे 2 को एंड अगेन हम रिपीट करेंगे। ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल में भी आपका 9 तक तो सिंबल हैं, देन 10 की जगह हो गया 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड देन अगेन सभी सिंबल्स खत्म होने के बाद सबसे छोटी वैल्यू होती है 1, तो उसके साथ हमने 0 लिया, देन हम लेते 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। तो अब बात करते हैं बाइनरी की। तो बाइनरी में वैसे तो अभी हम कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सिंपल अगर आप इस चार्ट को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने 4 बिट का यूज़ किया है, क्योंकि बाइनरी के अंदर हम बिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली 0 एंड 1 को। तो यहाँ पे हमने 4 बिट लिया है। जैसे आप अगर रिकॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 127, तो ये डेसिमल नंबर है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली तो आपने ऐसे इसको किया होगा लोअर क्लासेस में भी, कि आपका 10 की पावर 0 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आपका 2 है तो 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 1 के साथ, एंड सॉरी मल्टीप्लाई ये होता है मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन 1 है तो 1 इंटू आपका 10 की पावर 2, यानी कि वंस प्लेस देन टेंस देन 100,000, यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, देन सॉरी 1 के साथ, देन 10 के साथ, देन 100 देन 1000 एंड आपका सो ऑन देन 10,000, यानी कि 10 की पावर 1 सॉरी 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर है तो बाइनरी में यहाँ पे आपकी होगी 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 0 जो कि होता है 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसको देखिए, अगर आप देखेंगे तो जनरली हमने इसको डबल किया है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, देन 8 देन 16 देन 32। तो अभी हमने केवल 4 बिट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इन 4 बिट के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, जैसे मैंने 3 लिखा है तो 3 मैं कैसे लिखूंगा, मुझे इन सिंबल्स की या इन वैल्यूज़ में ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिनको ऐड अप करके 3 आए। तो यहाँ पे मुझको 2 की ज़रूरत पड़ेगी एंड 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड बाकी अगर 4 बिट का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 4 बिट आपका 8 तक आएगा। तो और इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0। तो 3 को आप देखेंगे तो 0 0 1 1 मेरा कन्वर्ट हो गया। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 12 है, तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8। तो 12 के लिए 8 8 एंड 4 12, तो ये 12 हो गया दोनों को ऐडअप करके, तो इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया 1 1 0 0। तो 12 को अगर आप देखेंगे तो 1 1 0 0। ऐसे ही हमारे पास 14 है, तो 14 कैसे आएगा, 8 प्लस आपका 4 12 प्लस 2 आपका 14 एंड 1 की ज़रूरत नहीं है, तो 1 1 1 0। तो 14 में आप देखेंगे तो 1 1 1 0। तो सिंपल सा है। आई होप आपको इसका चार्ट क्रिएट करना भी आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि अगर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे हमको कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल टू अदर। तो डेसिमल से जब भी आप कन्वर्ट करेंगे बाकी नंबर सिस्टम पे, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, आपको डिवाइड करना है इंटीजर पार्ट को और आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शनल पार्ट को। अब ये आंसर कैसे आया इसको हम देखते हैं। जैसे बेस 10 से हमने कन्वर्ट किया 2 में, तो ये आंसर कहाँ से आया, बेस 8 में कन्वर्ट किया तो ये कहाँ से आया, एंड हेक्साडेसिमल में ये आंसर कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 27.25 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 27.25। तो इसका जो आपका इंटीजर पार्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो सबसे पहले 2 1 टाइम्स 2 यानी कि 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 2 13 जा आएगा 26।
तो 26 को अगर हम माइनस करें 27 से तो रिमाइंडर आता है 1, यानी कि एक यहाँ पे बचेगा। देन अगेन 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हमने लिखा है 13, तो 1 अगेन बच गया। देन 2 आपका 3 टाइम्स 6, तो अभी कितना बचा 0। ऐसे ही आपका 2 1 टाइम्स 2 कितना बच गया 3 से 1। तो देखिए अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 1 0 1 1, तो 1 1 आपका 0 1 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आंसर में भी यही है 1 1 0 1 1। एंड जो आपका इंटीजर पार्ट है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल के बाद है 0.25, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.25 इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपका सिंपली 2 से, तो 0.25 इंटू 2 आपको आंसर मिलेगा 0.50। तो आप देखेंगे इंटीजर पार्ट में यहाँ पे आपको मिला है 0, एंड आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद है या फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें है 0.50। तो इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.50 इंटू 2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1.00। तो अब इंटीजर पार्ट में आ गया 1 एंड फ्रैक्शनल में आ गया 0.00। तो अब देखिए आपको स्टॉप कब करना है, जब ये आपका या तो रिपीट होने लगे या आपका यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 0 हो जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट में 0 हो गया है, तो अब यहाँ पे जो आंसर हम लिखते हैं, यहाँ से हमने आपका बॉटम टू टॉप लिखा था, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपका डॉट के बाद 0 एंड 1। तो देखिए आंसर हमारा आ गया, तो आंसर हमको मिलेगा 110.11.01 आपका बेस में 2। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे छोटे नंबर्स मिलते हैं तो आप इस सीरीज़ में भी रख सकते हैं। जो हमारी सीरीज़ है 1 2 4 8 वाली जो सीरीज़ है, डबल करके हम लिखते हैं, तो इसमें मैं आगे लिख देता हूँ 16 देन 32। तो आप देखेंगे छोटे नंबर्स को एग्जाम में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए आप इस सीरीज़ में रख सकते हैं। तो वैल्यू हमारी है 27। तो इस सीरीज़ में ऐसे नंबर्स को एडअप करना है जिनको जोड़ के हमारा 27 आता हो। तो 16 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 16 एंड 8 होता है 24, 24 एंड 2 आपका 26 एंड प्लस 1 27। तो आपका 4 भी है, तो 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 0। तो आप देखेंगे तो आंसर हमारा यही है 11011। तो देखिए आंसर 11011। तो आई होप आपको कन्वर्ट करना यहाँ पे आया होगा डेसिमल से आपका बाइनरी में, यानी कि हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर हमको बेस 8 में कन्वर्ट करना हो तो सेम हम प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 को हमको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 3 टाइम्स होता है 24। तो 27 में से आपका 24 माइनस कीजिए, कितना बचा 33, सॉरी केवल 3। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका आ गया है। इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33। NSE जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि 0.25, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर हमको मिलता है 2.00। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट में 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट में 0 है। अब यहाँ पे आगे 0 आ गया फ्रैक्शनल पार्ट में, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, तो आंसर हमको मिल गया 2, यानी कि 33.2 हमको मिला है बेस 8 में। तो इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको जल्दी ही आएगा। NSE बेस 16 में भी आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 27 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो 27 इसको हमने डिवाइड करना है सिंपली यहाँ पे 16 से। तो 16 आपका यहाँ पे होगा 16 1 टाइम 16, तो यहाँ पे रिजल्ट में आपको रिमाइंडर मिलेगा 11। तो देखिए 1 एंड 11 यहाँ पे आया है, तो 1 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन 11 को हेक्साडेसिमल में बोला जाता है B। हमने देखा था 9 तक तो सेम है, देन A को हम 10 बोलते हैं, B को हम 11 बोलते हैं, C को हम 12 बोलते हैं। तो यहाँ पे 11 की जगह हम लिख सकते हैं B को। तो यहाँ पे आ गया 1B एंड 0.25 जो इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आंसर आपको मिलेगा 4.00। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो इंटीजर पार्ट में आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1B.4। तो ये आपका आंसर हो गया बेस 16 में। तो आई होप सिंपल सा यहाँ पे तरीका है। डेसिमल से अदर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे जिस भी बेस में आपने कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी बेस में आपने कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि हमारा है बाइनरी टू अदर। अगर बाइनरी में दिया हो यानी कि 0 1 के फॉर्म में अगर नंबर दिया हो, जैसे कि ये नंबर है, और इसको कन्वर्ट करना हो बेस 10 में, बेस 8 में या बेस 16 में, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2 की पावर को। जैसे अगर हमको बेस 2 से 10 में कन्वर्ट करना हो, तो आपको अभी देखा आपने, हमने 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम सेम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास सबसे पहले 11011 एंड देन .011।
तो इसका जो बेस है वो है 2 और इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपका यहाँ पे बेस 10 के अंदर। तो अब देखिए 2 से हम यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपका 1 इंटू 2 की पावर 0, देन प्लस हम करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1, देन अगेन 0 इंटू 2 की पावर 2 जो कि ऑलरेडी आपका 0 ही आने वाला है, देन 1 इंटू 2 की पावर 3 एंड फाइनली 1 इंटू 2 की पावर 4। तो इंटीजर पार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 की पावर 0 से लेकर लिया है 4 तक, एंड ऐसे ही आपका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम यहाँ पे ऐड अप करते हैं सिंपली। आपका सबसे पहले 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर -1 के साथ, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 1 तो 1 इंटू 2 की पावर -2 एंड फाइनली 1 इंटू 2 की पावर -3। यानी कि पूरा देखिए, पूरा जो क्वेश्चन है हमने जो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड है इसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया एंड अप टू 4 तक हम गए, एंड यहाँ पे केवल 3 नंबर हैं तो माइनस में -1 -2 -3। अब केवल इसको हमने सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो 1 इंटू 16 यहाँ पे बनेगा, देन 1 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, ऐसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आने वाला है, देन 1 इंटू 2 की पावर 1 होगा 2, एंड किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, यानी कि 1 इंटू 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। देन आपका पॉइंट के बाद ये तो आपका 0 ही आएगा, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -2, तो ये होगा आपका 1/4, एंड ऐसे ही प्लस हम करेंगे 1/2 की पावर -3 होता है 8। तो सिंपल था, इसको सॉल्व कीजिए। 16 इंटू 1 आपका आएगा 16, प्लस आपका आ गया 8, प्लस यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे आएगा आपका 2 एंड देन प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमको मिलने वाला है वो मिला हमको यहाँ पे 8 16 एंड 8 आपका 24, देन 2 26 एंड 1 27। तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 27, एंड यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा सिंपली 8, तो 4 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3/8। तो 3/8 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो समथिंग आपका आता है 375, यानी कि 0.375। आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें तो आंसर हमको मिल गया 27.375, और इसका बेस हम लिख देंगे 10, यानी कि 2 की पावर के साथ केवल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हमको बाइनरी को कन्वर्ट करना हो बेस 8 में, तो यहाँ पे हम सिंपली ग्रुप लेते हैं, यानी कि हम 3 बिट का यहाँ पे ग्रुप लेंगे, क्योंकि ऑक्टल जो है, ऑक्टल आपका अगर हम देखेंगे, ऑक्टल को अगर हम 3 बिट में रिप्रेजेंट करें 1 to 4, तो मैक्सिमम जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है वो होता है आपका 7, एंड 7 ही वैल्यू है जो कि मैक्सिमम हम ऑक्टल के अंदर रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसको हमने 3 के ग्रुप में यहाँ पे लेना है। तो इंटीजर पार्ट में है 1 1 0 1 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट में है 0 1 1। तो पहला ग्रुप हम लेते हैं 3 का, तो ये बनेगा 0 1 1, एंड दूसरा ग्रुप देखिए केवल 2 बार 1 है तो एक हम 0 यहाँ पे खुद ही लगाते हैं, तो ये भी बनेगा 0 1 1। एंड अगेन जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसमें है 0 1 1, तो 0 1 1। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 का ग्रुप तो ले लिया, ग्रुप लेने के बाद हमें इसको रखना है आपका 3 बिट की मदद से, यानी कि 1 2 4। तो इसमें अगर हम 1 2 4 रखें तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इनको ऐडअप करें तो 4 में कुछ भी नहीं है, केवल 2 एंड 1 में है, तो 2 और 1 होता है 3, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 3, इसका भी रिजल्ट आएगा 3, एंड अगेन इसका भी रिजल्ट हमको 3 ही मिलने वाला है। तो आंसर हमको मिल गया 33.33, यानी कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट का भी और आपका इंटीजर पार्ट का भी, तो तभी यहाँ पे आंसर आया है आपका 33.3। अब बात करते हैं अगर हमको बेस 16 में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रुप लिया था 3 का, वैसे ही यहाँ पे हमको ग्रुप लेना होता है 4 का। तो इसका अगर हम यहाँ पे ग्रुपिंग करें तो आप देखेंगे सबसे पहले है 1 1 0 1 1 डॉट 0 1 1 हमारा पूरा क्वेश्चन। तो 4 का ग्रुप ये है, एंड यहाँ पे केवल एक ही है तो 3 हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो है 1 0 1 1, एंड दूसरा जो ग्रुप है वो है 0 0 0 1। ऐसे ही इंटीजर पार्ट में यहाँ पे केवल आपके 3 हैं, तो इसमें हम 0 बढ़ाते हैं, तो इसमें मैं लिखूंगा 0 1 1 0। तो इसको हम लिखेंगे 4, हमने ग्रुप लिया है 4 का, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 4 8 में। तो देखिए पहला है 1 0 1 1, यानी कि 1 0 1 1, इनको ऐडअप कीजिए तो 2 एंड 1 3, 3 एंड 8 आपका होता है सिंपली 11। तो 11 को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो इसका तो हमारा बन गया बी,
एंड इसका ऑब्वियसली बात है वो केवल 1 बनेगा, तो हमने लिख दिया 1b। एंड यहाँ पे देखेंगे 0 1 1 0 को, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0 1 1 0 तो 4 and 1 केवल यहीं पे आपका 1 है, इसका आता है 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। तो सिंपल है, इसमें आपने 3 का ग्रुप लेना है बाइनरी से एंड इसमें आपने 4 का ग्रुप लेना है बाइनरी से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा बाइनरी से बाकियों में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका, अगर हमको ऑक्टल से बाकियों में कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर बेस 8 से हमको बेस 10 में या बेस 2 में या बेस 16 में कन्वर्ट करना हो, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए, जब भी बेस 8 से आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर से, जैसे हमने 2 की पावर से किया था जब हम इसको बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे थे किसी और में। तो अब ऑक्टल से कर रहे हैं, तो ऑक्टल से हम बेस 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, हमारे पास नंबर है 127, तो 127.2 बेस है इसका 8, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 7 है, तो 8 की पावर 0 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी कि इंटू 7 में लिख देता हूँ, प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जो सेकेंड नंबर है, प्लस 8 की पावर आपका आ जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको इंटीजर पार्ट के लिए 2 इंटू 8 की पावर -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 8 होता है 64, तो 64 देन 8 इंटू 2 आपका हो गया 8 एंड किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 7 7 एंड देन डॉट के बाद 2 बाई आपका आ जाएगा 8, यानी कि जो बनेगा 1/4, जो कि आपका बनता है सिंपली 0.25। तो सिंपल सा है, इसका बनेगा 0.25 और इसको अगर आप ऐड करें 64 एंड 8 हमारा होता है सिंपली 72 एंड इसमें 7 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 87। तो देखिए 87.25 हमको आंसर मिला है। इसी तरीके से अगर ऑक्टल से आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम सिंपली 3 का अगेन ग्रुप लेते हैं एंड हेक्साडेसिमल के लिए भी हम यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसको हम सिंपली यहाँ पे बाइनरी से ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 को अगर मैं 3 बिट में रिप्रेजेंट करूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ 111, यानी कि आपने 1 2 4 में यहाँ पे रखना है। तो 111 अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 अगर हम 1 1 1 करते हैं तीनों में 1 2 4 के अंदर, तो 7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 से, यानी कि 7। ऐसी 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 से एंड 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। इसके आगे मैं 0 भी लगा सकता हूँ। तो इसका आंसर बन गया 1 0 1 0, देन अगेन 7 का बना था 1 1 1। तो देखिए यही आंसर है। आपको यहाँ पे जो आंसर मिला होगा ये सेम यहाँ पे मिला होगा, जो कि हमारा है 111। देन हमने इसको कन्वर्ट किया, देन इसको कन्वर्ट किया एंड ऐसे ही आपका फ्रैक्शनल पार्ट का भी है। 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों में अगर हम रखें तो 0 1 0, तो 0 1 0 हमको यहाँ पे मिला है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको ऑक्टल से बदलना हो सिंपली हेक्साडेसिमल में, तो इसके लिए हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पहले इससे ये कन्वर्ट होगा, देन इससे हमारा ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अब हम 4 4 का ग्रुप लेते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा निकल के आएगा 0 1 1 1। तो 0 1 1 1 को अगर आप 1 2 4 8 में रखेंगे तो आंसर मिलेगा 7, देन अगेन 1 0 1 को रखेंगे तो मिलेगा 5। तो इसमें आपने 4 का ग्रुप लेके सिंपली कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको ये भी आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल से अदर में। तो हेक्साडेसिमल जब नंबर हो बेस 16 और इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में, बेस 2 में एंड बेस 8 में, तो यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पे 16 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ई को हम यहाँ पे बोलते हैं 14। तो यहाँ पे आएगा आपका सिंपली 14 इंटू 16 की पावर 0 प्लस दूसरा है 3, तो 3 इंटू 16 की पावर 1 एन ऐसी आपका ए है, ए को हम बोलते हैं 10, तो 10 इंटू 16 की पावर -1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पूरे को तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 62.625। एंड ऐसे ही अगर आपको कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में तो 4 4 का आप ग्रुप लेंगे, यानी कि ई को हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट के अंदर। तो ई की वैल्यू सिंपली हमारी यहाँ पे होती है 14 और 14 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1 2 4 8 में, 4 बिट में। तो 14 हमारा बनेगा 8 and 4 12 प्लस 2 14, ये वाला नहीं चाहिए, यानी कि 1110। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1110 जो है ये आपका मिला है ई से। एंड 3 को अगर हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट करना हो
हो तो हम करेंगे 1 1 एंड इसके आगे 0 0। तो यहाँ पे हमने 0 को तो यहाँ पे नहीं लिखा, केवल 1 1 लिखा है, तो आंसर में हमने 1 1 यहाँ पे लिख दिया। एंड ऐसे ही आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी करना है। एंड इसको जब हमने कन्वर्ट करना होता है आपका ऑक्टल में, तो इसी बाइनरी में अब हम 3 3 का यहाँ पे पेयर लेंगे, 3 3 का ग्रुप हम लेंगे। एंड उसका जैसे सबसे पहले हमारे पास है 1 1 0, तो 1 1 0 को अगर आप 1 2 4 में रखें तो आएगा 6, ऐसे ही 1 1 1 को अगर आप रखेंगे तो आएगा 7। तो आई होप सिंपल सा है। सबसे पहले अगर आपको बेस 10 में करना है तो 16 से आपने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करने के लिए 4 का ग्रुप एंड इसी से फिर 3 3 का ग्रुप लगा के आप इसको ऑक्टल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी आएगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकोडिंग स्कीम्स की। सबसे पहले इनकोडिंग बोला किसे जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म लाइक कैरेक्टर, नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड आपका इनकोडिंग। यानी कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपका डेटा को, यानी कि कंप्यूटर तो केवल बाइनरी समझेगा, लेकिन हम लेटर समझते हैं, ABCD जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम समझते हैं। तो कन्वर्जन की जो प्रोसेस है इसी को हम बोल देते हैं इनकोडिंग। तो इसमें कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आस्काई कोड का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बना है उसी को हम आस्की बोलते हैं। और ये एक्सटेंस में आया था 1960s में, और ये एक 7 बिट कोड है। और इसमें जो मैपिंग हम करते हैं, जो हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, वो होता है 0 to 127। अब देखिए जब 7 बिट कोड की यहाँ पे बात होती है, यानी कि 2 की पावर 7, तो अगर आप देखेंगे 7 बिट्स को अगर मैं एक साथ लाऊं तो 1 2 देन 4 देन आपका 8 देन 16 देन 32 देन 64। तो आप देखेंगे ये 7 बिट है, और इन सभी में अगर मैं 1 लिखता हूँ, यानी कि इनकी वैल्यू अगर मैं 1 कर दूँ, तो मैक्सिमम जो वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो है आपका 127। यानी कि आस्काई कोड की मदद से हम जो यहाँ पे नंबर सबसे बड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं 127। तो आस्काई कोड में देखिए इन्होंने फिक्स कर दिया जो आपका आस्काई चार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी हैं आपका डेसिमल में, बाइनरी में एंड आपका नॉर्मल जो आपका सिंबल हैं। तो आप देखेंगे 0 से लेकर ये रिजर्व हैं नल के लिए एंड आपके अलग अलग जो यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा जो बेसिक हमने यहाँ पे देखना है वो है आपका 0 से, यानी कि आस्काई वैल्यू जो है 48, ये हमको रिप्रेजेंट करवाता है 0 को। ऐसी 49 आपका होता है 1, तो देखिए 48 आपका 0 है, 49 आपका 1 है, 50 आपका 2 है। तो ये तो हमारे नंबर्स हैं। ऐसी अलग अलग सिंबल्स भी हैं, जैसे आस्काई वैल्यू जो है 35 वो रिप्रेजेंट करता है हैश के सिंबल को, डॉलर के सिंबल को 36 करेगा। और आपके जो लेटर्स हैं या आपके करेक्टर्स हैं, जैसे आपका कैपिटल A है तो इसको हम 65 से रिप्रेजेंट करते हैं, B को हम 66 से करेंगे, C को हम 67 से करेंगे, अप टू ये जाएगा आपका 90। तो ये 90 तक आप देखेंगे, 90 पे आपका Z है। ऐसी लोअर केस में अगर आप अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो 97 से स्टार्ट होता है, 97 यानी कि छोटा a, देन 98 99 100, इस तरीके से ये आपका जाएगा। टोटल Z में देख लेते हैं, ये है 122 तक। तो ये आस्काई की वैल्यू है, और ये आस्काई वैल्यू का जो इक्विवेलेंट सिंबल है वो हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ISCII। तो ये 8 बिट कोड है। तो 8 बिट यानी कि 2 की पावर 8 जो कि बनेगा 256, यानी कि इनकी मदद से हम 256 सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल है, मलयालम है। तो इनको आपका जो ISCII है ये इंडिया ने आपका बनाया था 1990s के अंदर, और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि इंडियन जो लैंग्वेज है उसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मेन आपका यूनिकोड। तो यूनिकोड आपका एक इंटरनेशनल इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। अब देखिए जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं वो आपके अगर हम देखें केवल आस्काई कोड की मदद से ही हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 127 की। लेकिन हमको हर एक सिंबल को, जैसे चाइनीज़ है, आपकी अफ्रीकन लैंग्वेजेस होंगी, यूरोपियन लैंग्वेजेस होंगी, तो उनको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम केवल आस्काई कोड से नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट है 127 की। तो इसके लिए आपका आता है यूनिकोड का जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो
इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसके अंदर स्पीकिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं दुनिया में उनके सभी सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो UTF-8 है, 16 है एंड 32 है, यानी कि अगर हम UTF-8 लेते हैं इसका मतलब है किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हम 8 बिट का यूज़ करेंगे। ऐसी 16 में हम 16 बिट का यूज़ करते हैं एंड 32 में हम 32 बिट का यूज़ करते हैं। तो UTF-8 इसका फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 और इसको आपका डेवलप किया था आपका केन थॉमसन ने। केन थॉमसन वही हैं जिन्होंने यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी कोडिंग करी थी और प्रीवियस जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें भी काफ़ी जो डेवलपमेंट पार्ट है वो आपका केन थॉमसन ने ही किया था। तो यहाँ पे देखिए UTF-8 में हम 8 बिट का यूज़ करते हैं जिसको हम ऑक्टेट बोल देते हैं और UTF-8 1 से लेकर 6 ऑक्टेट तक यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो सिंपल सा है, इसको चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिकोड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ पे यूनिकोड में रिप्रेजेंट करना आता है, तो इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपका वैल्यू जो है वो 0 से 127 तक है तो इसको हम एक ही ऑक्टेट की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 बिट की मदद से। और यही हमारा आस्काई कोड भी होता है। हमारा आस्काई में भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 127 मैक्सिमम लिमिट है और वैल्यू अगर आपको दी होगी हेक्साडेसिमल में तो 00 से 07F तक। तो ऐसे ही 128 यानी कि इससे आगे अगर हमको 2047 तक दी है तो 2 ऑक्टेट यानी कि 16 बिट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अगर 2048 से हमको 65,535 दी है तो 3 ऑक्टेट एंड इससे आगे की जो वैल्यू है वो 4 ऑक्टेट में। अब 4 ऑक्टेट में वैसे आपके जितने भी सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो 5 ऑक्टेट या 6 ऑक्टेट की मदद भी ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने 121 को यहाँ पे यूनिकोड में रिप्रेजेंट करना है तो वैल्यू फॉल होती है आपकी पहली कैटेगरी में, तो इसके लिए हम 1 ऑक्टेट की मदद लेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा एंड बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तरीका क्या है, इसमें देखिए जो 7 बिट है इसमें आपका एक्चुअल डेटा आता है और जो 1 बिट है इसमें हमने 0 लिखा जो कि होती है कंट्रोल बिट। तो 0 एंड देन हमने बाकियों को रिप्रेजेंट किया। तो 121 को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1111001। तो इसी को सिंपली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ऐसी अगर UTF-8 यानी कि 2 ऑक्टेट की अगर हम मदद लें A5, तो A5 यहाँ पे हेक्साडेसिमल है और 2 ऑक्टेट की हमको ज़रूरत पड़ी है, तो इसको पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा। तो 5 को अगर हम देखें तो 5 को अगर हम 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल है, तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 0101, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1248 तो इसमें 5 आपका बनेगा ऐसे 4 and 1 5 बाकी 0, तो 0101, तो 0101। ऐसी A को हम मानते हैं 10 और 10 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 8, देन आपका 8 and 2 10, तो 1010। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा 1010। तो बाइनरी में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन 2 ऑक्टेट में जब हम लिखते हैं तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास 2 हमने बनाने हैं, एक लीडिंग बाइट एक कंटिन्यूएशन बाइट। तो लीडिंग बाइट में टोटल नंबर ऑफ बाइट जितनी हमारी यूज़ होती हैं उनको हम लिखते हैं 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बाइट को इससे रिप्रेजेंट किया, दूसरे बाइट को इससे किया और इस बाइट का जो आपका यहाँ पे कंट्रोल है वो 0 में हमने किया। तो 2 बाइट यूज़ किए हैं तो 110 एंड यहाँ पे भी कंट्रोल बिट के लिए 1 and 0 यानी कि 10 हम लिखते हैं एंड बाकी जो हमारा डेटा है उसको हमने इसमें रिप्रेजेंट किया होगा लेफ़्ट टू राइट, यानी कि 101 है तो 101, देन आपका आएगा 001 तो 001 एंड देन केवल आपका यहाँ पे 01 बचा है तो 01 हमने यहाँ पे लिखा एंड बाकी में हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे है। ऐसे अगर हम 3 ऑक्टेट की यहाँ पे मदद लेते हैं तो इसको सबसे पहले बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया तो रिजल्ट आया है ये। अब देखिए टोटल यहाँ पे हमने 3 ऑक्टेट लेने हैं, तो जो लीडिंग बाइट है इसमें 1 2 and 3 एंड अगेन इसका जो कंट्रोल बिट है वो है 0 एंड अगेन यहाँ पे जो आपका कंट्रोल बिट है कंट्रोल बिट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 एंड दूसरी बिट में भी बाइट में भी 10। तो ये तो हमने कंट्रोल बिट यहाँ पे डिसाइड करी। तो एक्चुअल डेटा जो है इसको लेफ़्ट टू राइट आप सिंपली इसके अंदर यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ऐसे अगर आप 4 ऑक्टेट के लिए बनाते तो उसमें भी सेम है, आप यहाँ पे सिंपल सा 1111 4 बिट एंड 0, तो ये लीडिंग बाइट का आपका कंट्रोल बिट होते। ऐसे ही कंटिन्यूएशन बाइट में 10 देन 10 एंड 10, तो बाकी इसमें जो डेटा बच जाता वहाँ पे हम डेटा को लिख देते। तो सिंपल सा है।
इसके बाद बात करते हैं आपका UTF-32 में, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली 4 बाइट हम लेते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे 65 को अगर हम यहाँ पे 32 बिट के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो 65 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आपका आता है, अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आता है 10000001। तो ये तो है 65 बाइनरी में, लेकिन हमको 32 बिट चाहिए। तो देखिए ये तो पहले में ही हमारा आ जाएगा, यानी कि 10000001 एंड बाकी जितना बच गया उन सभी में हमने यहाँ पे 0 को फिल किया है। तो सिंपल सा है। वैसे 32 बिट हम यूज़ नहीं करते, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो वो होगा UTF-8। तो आई होप आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना आया होगा। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में भी आएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 3। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4, जहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4।